हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है वो है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं मैथ रीजनिंग के, उनको सॉल्व कराना और उनको कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है वो हम इस चैनल पे सिखाएंगे। इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो पेपर हुए हैं वो हम सॉल्व करवाएंगे। इससे क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप एग्ज़ाम में क्या पैटर्न चलता है उस पैटर्न को समझ पाएंगे। तो देखो, इस तरीके का एक सवाल है जो कि पूछा गया था कि 41,586 का ये स्क्वायर है 59 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है और एक ये भी है, ये मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। और इस सवाल को कैसे जल्दी किया जाता है, तो वैसे तो एक सेकंड में देखो, तो ये किसका एक सेकंड में आंसर दे दूं कि देखो, यहाँ पे जो पीछे का नंबर होता है इसी को इकाई का अंक कहते हैं। तो जब 0, 1, 5 और 6 में से अगर कोई भी नंबर है और इस पूरे की घात चाहे कुछ भी हो, चाहे 200, 500, 400, 2000, 2000 या कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही होता है। यानी अगर 6 के ऊपर ये घात है तो इकाई का अंक 6 ही होगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे 6 के ऊपर तुम आपके 3 का स्क्वायर करते हो, चलो 2 का करते हो, तो क्या बनेगा? 6 × 6 करोगे तो क्या बनेगा? 36। देखो, पीछे फिर भी 6 आया कि नहीं? अगर तुम 36 की पावर भी आपके जैसे मान के चलो 3 करोगे, तो देखो ये जो पीछे से मतलब है, तो 6 × 6 × 6 करोगे तो कितना जाता है? 216। फिर से 6 आया कि नहीं? तो इसीलिए इनका कितना भी गुणा कर लो आता वही है। जैसे 0, 1, 5, 6 इनका कोई मतलब नहीं है, वही आते हैं चाहे भले कितनी भी घात हो। तो एक सेकंड में आंसर ले लो इसका। बहुत सारे लोगों को पता होता है तो वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होता है वो इस सिंपल से सवाल में भी उलझ जाते हैं। देखो, एक और सवाल है कि जैसे 423 का इस ये होल स्क्वायर 17 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो, यहाँ पे क्या है? 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, यहाँ पे दिया है 3। अब देखो, इसका जो नियम है, जो पढ़े लिखे हैं या फिर थोड़ा बहुत भी जानते हैं या पढ़े हैं, वो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं और साथ में कमेंट में उसका मेथड भी डालें कि इसको कैसे इकाई का अंक निकालते हैं, ताकि और भी लोगों को पता चले। और अगर नहीं आता है इस तरीके का सवाल, अगर मैं ही करके बताऊं तो कमेंट में बता दीजिए, मैं इसका भी मेथड बता दूंगा कि इसे कैसे करते हैं, कि इसमें किसका भाग देते हैं तब जाके इकाई का अंक निकलता है। तो ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको और भी आगे मिलते रहेंगे।